गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखेंगे कर्व्स के लिए। और वो कर्व आपके अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। वो कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हो सकती है, इंट्रिंसिक फॉर्म में भी हो सकती है और पोलर फॉर्म में भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन एक्सप्लिसिट फॉर्म दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपकी कर्व की फॉर्म क्या है कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ये आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्म है। देखिए, कार्टेशियन फंक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। कार्टेशियन फंक्शन जो है आपकी जो कर्व होंगी वो x और y के टर्म्स में होंगी। और वो x और y के टर्म्स में एक्सप्लिसिट फॉर्म भी हो सकती है और इम्प्लिसिट फॉर्म भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट फॉर्म कौन सी होगी? अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर सकें या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y कर सकें, तो वो आपके पास होगी एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आप कैसे निकालेंगे? 1 प्लस वाई वन स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2। और यहाँ पर डिनोमिनेटर y2 क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। y1 आप पहले पढ़ चुके हो, y1 आपके पास क्या है? dy/dx। और y2 क्या है? इसका सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो आप क्या करो? x को y से रिप्लेस कर दो, यानी कि अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस y1 की जगह आ जाएगा dx/dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 और नीचे y2 की जगह d2x/dy स्क्वायर। ये आपके पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन इम्प्लिसिट फॉर्म। अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में है इट मीन्स वो है तो कार्टेशियन इक्वेशन ही, x और y के टर्म्स में ही होगी, लेकिन उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि आप y को x के टर्म्स में निकाल सकते हो, ना ही x को y के टर्म्स में निकाल सकते, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। तो उस केस में रो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो रो कैसे निकलेगी? एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन एफ एक्स एक्स एफ वाई स्क्वेयर माइनस 2fxy इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ वाई वाई एफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर जो नोटेशन है एफ एक्स एफ वाई, वो आपके पास क्या है? एफ एक्स आपके पास क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स आपके पास क्या है? फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एफ वाई क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? अगर आप एफ एक्स का फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आपके पास बन जाएगा एफ एक्स एक्स। ऐसे ही एफ एक्स वाई क्या होगा? अगर एफ वाई का आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो रो कैसे निकालेंगे? एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर x डैश आपके पास क्या होगा? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx/dt। और y डैश क्या होगा? dy/dt। और x डैश का आप फर्दर डेरिवेटिव कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो x डबल डैश बन जाएगा। और y डैश का आप विद रिस्पेक्ट टू t फर्दर डेरिवेटिव करते हो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? y डबल डैश। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में देखिए आपके पास एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, s आपके पास फंक्शन दे रखा है साई की टर्म्स में, यानी कि आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप डेफिनेशन लगा दीजिए। अगर आपके पास इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स है एस और साई, आपको रो निकालना है, तो आप कैसे निकालते थे? डी एस अपॉन डी साई। तो सिर्फ आपको एस को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साई। डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म का कीजिए ए log ऑफ टेंजेंट साई प्लस सीकेंट साई। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 1 अपॉन टेंजेंट साई प्लस सीकेंट साई। और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट प्लस टेंजेंट साई इंटू सीकेंट साई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो वो बन जाएगा सीकेंट क्यूब साई प्लस टेंजेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर साई। उसके बाद हमने क्या किया? ऊपर से सीकेंट साई कॉमन निकाल लीजिए, ये आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ बचेगा ए सीकेंट साई। यहाँ से ए सीकेंट साई कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा सीकेंट स्क्वायर साई प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई। अब टेंजेंट स्क्वायर साई को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर साई माइनस 1, तो वो बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर साई माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो आपके पास रो कितना आ गया? 2a सीकेंट क्यूब साई।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है s इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू पावर x बाय सी। देखिए ना तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है और ना ही ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है, एक x के टर्म्स में और एक s के टर्म में। तो इसको आप कंप्लीट को कन्वर्ट कर लीजिए इंट्रिंसिक फॉर्म में। तो आप x की जगह इसको किस में लेकर आओगे, साई के टर्म्स में, s और साई के टर्म्स में। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, पहले ds बाय dx निकाला, तो वो आपके पास बन जाएगा c इंटू इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 बाय सी ई रेस टू पावर x बाय सी। ठीक है, c से c कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा s बाय सी। तो s आपके पास आ गया c ds बाय dx। अब ये फिगर आपको ध्यान रखनी है। देखो आपके पास अगर कोई कर्व है तो उसकी आर्क लेंथ ds आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरफ आप x कोऑर्डिनेट लेते हो और इस तरफ y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बनेगा dx और ये dy और ये ds, हमने स्मॉल चेंज ले लिया। और ये एंगल s और x एक्सिस के बीच का एंगल क्या बनता है, साई। ठीक है, तो यहां से जब आप ds अपॉन dx निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, सीकेंट साई। क्योंकि आप कोस साई लिखते हैं तो वो बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि dx अपॉन ds, और रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा सीकेंट साई। तो सीकेंट साई आपके पास बन गया ds अपॉन dx। ठीक है, फिर अब s आपके पास अब एक कर्व आ गई है, इंट्रिंसिक कर्व, यानी कि s और साई के टर्म्स में। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इजीली निकाल सकते हो। आप सिर्फ क्या करोगे, ds बाय डी साई, तो बन जाएगा c सीकेंट साई इंटू टेंजेंट साई। जब सीकेंट साई का डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट साई को वापस आपने सीकेंट के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, अंडरूट सीकेंट स्क्वायर साई माइनस 1। अब c सीकेंट साई तो क्या था आपके पास s, तो इसकी वैल्यू तो आपने क्या पुट कर दी, s, और सीकेंट साई यहां से निकालोगे तो वो बनेगा s अपॉन c, तो इसकी जगह पुट किया s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा s अंडरूट s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय c। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 4 साइन x माइनस साइन 2x। ठीक है, अब आपके पास ये कैसी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, क्योंकि क्लियरली आपको y किसका फंक्शन दिख रहा है, x का। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस y1 स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 अपॉन y2। y1 क्या है, dy बाई dx, और y2 क्या है, d2y बाई dx, यानी कि y1 का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको रो किस पॉइंट पर निकालना है, एट x इक्वल टू π/2। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे y1 और y2 की, तो आप किस पॉइंट पर निकालेंगे इसको, एट x इक्वल टू π/2 पर। तो क्या किया हमने, y दे रखा था, पहले y1 निकाला, वो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 cos x माइनस 2 cos 2x। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव कीजिए, y2 आ जाएगा माइनस 4 साइन x, और इसका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 साइन 2x। एट x इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 4 cos 90 माइनस 2 cos पाई बन जाएगा ये 2 इंटू π/2। तो वैल्यू पुट की, 4 cos 90 0 माइनस 2 cos पाई माइनस 1, सोल्व किया तो 2 आ गया। ऐसे ही y2 की वैल्यू हमने निकाली एट x इक्वल टू π/2 पर। फिर हमने फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट की, तो आपके पास बन गया 5 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, 5√5/4, क्योंकि 3/2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, यानी कि 5 इंटू 5 की पावर 1/2, दैट इज √5। तो 5√5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड रो ऑफ y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x एट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस। अब की बार इसने डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया, इसने क्या बोल दिया उस पॉइंट को, कि एट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस, जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करे। अब कोई भी कर्व है, अगर वो y एक्सिस को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस पर आपका x क्या होता है, 0। तो आप x को क्या पुट कर देंगे, 0। तो वहां से y की वैल्यू क्या आ गई, e रेज़ टू पावर 0, और किसी की भी पावर 0 वो आपके पास क्या होता है, 1। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया, 0,1। अब आगे आपको वही करना है। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, रो एट पॉइंट 0,1। रो निकालने के लिए y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x एक्सप्लिसिट फॉर्म है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2, और उसमें y1 और y2 की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालेंगे, 0 1 पर, और उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, y इक्वल टू a ई रेज़ टू पावर x बाय a। प्रूफ क्या करना आपको, a सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट थीटा, रो आपके पास इसके इक्वल आए, वेयर थीटा आपको दे रखा टेंजेंट इनवर्स y बाय a। तो इस क्वेश्चन में भी आप y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x बाय a, एक्सप्लिसिट कार्टेशियन फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट रो निकाल देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2। उसके बाद आपको क्या करना है, अब
इस चीज का यूज कीजिए, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय, टेंजेंट को इधर ले जाइए, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई बाय, तो वाई क्या आ गया आपके पास, ए टेंजेंट थीटा। तो अब आप क्या पुट करेंगे इसके अंदर, वाई को क्या पुट करेंगे, ए टेंजेंट थीटा, और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपके पास रो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। कार्टेशियन इक्वेशन है लेकिन इम्प्लीसिट फॉर्म में है, क्योंकि इसमें आप ना तो एक्स को वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओगे और ना ही वाई को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यहां से एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ये आ गया है। ठीक है, और इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था इम्प्लिसिट फॉर्म में, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन एफ एक्स एस एफ वाई स्क्वेयर माइनस 2 एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई एफ एक्स स्क्वेयर। यानी कि आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। क्या क्या, एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई, ये सारी वैल्यूज निकाल ली आप। ये सारी वैल्यूज देखो कैसे निकालोगे, एफ आपके पास ये फंक्शन है। ठीक है, अब एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का मतलब आप इस कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और y को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको छोड़कर बाकी वेरिएबल को आप क्या कंसीडर करते हो, कांस्टेंट। अब देखिए जैसे f इक्वल टू है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट लो, तो आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा 2xy। ठीक है, 2xy माइनस इसका क्या बन जाएगा, 2ax। ठीक है, और माइनस ए वाई स्क्वेयर, ए भी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो एफ एक्स वाई आपके पास ये आ जाएगा 2xy माइनस 2ax। ठीक है, ऐसे ही एफ वाई जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एक्स स्क्वेयर को क्या कंसीडर करोगे, कांस्टेंट। तो एफ वाई क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ए और एक्स दोनों क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। फिर माइनस ए वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ay। तो एफ वाई आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2ay। अब एफ एक्स एक्स का मतलब आप इस एफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो 2xy का डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2y। ठीक है, और माइनस इसका क्या बनेगा, 2a। तो एफ एक्स एक्स क्या आ गया, 2y माइनस 2a। फिर आप एफ वाई वाई निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट टर्म तो क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट, तो ये तो इसका तो डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। और माइनस 2a y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 2a। ठीक है, फिर निकालें एफ एक्स वाई, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बचेगा, सिर्फ 2x, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब डेरिवेटिव रो आपको निकालना किस पॉइंट पर था, माइनस 2a, a। तो आप क्या करेंगे, अब ये सारी वैल्यूज किस पॉइंट पर निकाल लीजिए, इस पॉइंट पर निकाल लीजिए, माइनस 2a, 2a। उसके लिए आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 2a, और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2a। ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो पॉइंट पुट करके। उसके बाद रो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाया और इसमें ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो ये बनेगा 16a रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1/2, यानी कि एक पावर 1 और एक 1/2। नीचे ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, सिर्फ ये टर्म बचेगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 32a रेज टू पावर 5। अब इस पावर 1/2 है, यानी कि इसका रूट है, तो ये आपके पास बचेगा 4a²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 2a। लेकिन वही रो आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो न्यूमेरिकली आपके पास रो की वैल्यू क्या आ गई है, 2a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको दे रखी है और उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए। वो फॉर्मूला क्या था, x डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश निकालना पड़ेगा। एक्स डैश मैंने आपको बताया था dx/dt, वाई डैश dy/dt, एक्स डैश का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और वाई डबल डैश वाई का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टी। तो यहाँ से हमने dx बाई डी टी निकाला, वो आपके पास आ गया ए टी कोस टी, dy बाई डी टी निकाला ए टी साइन टी, ए टी कोस टी का फर्दर डेरिवेटिव किया तो x डबल डैश आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया y डबल डैश। फॉर्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी। ऊपर से देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या बन गया 1, तो सिर्फ क्या बचा ए स्क्वायर टी स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। नीचे से देखिए ए टी और इसमें से भी ए कॉमन निकाल लिया, मतलब ए स्क्वायर टी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आपके पास बचा कोस टी साइन टी प्लस टी कोस स्क्वायर टी। ऐसे ही यहां से हमने किया ए स्क्वायर टी तो कॉमन निकाल लिया था, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस साइन टी कोस टी और यहां से प्लस टी साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या टी को स्क्वायर टी प्लस टी साइन स्क्वायर टी। टी कॉमन निकाला, को स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या बन गया 1। ठीक है, वो टी के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ऊपर हमने क्या किया ए टी का होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए टी का क्यूब बचा, यानी कि ए क्यूब टी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां से कैंसिल होकर आपके पास टर्म क्या बची ए टी। तो रो आपके पास इस केस में क्या आ गया है ए इंटू टी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अगर इतने फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते, मान लीजिए पैरामीट्रिक फॉर्म आपको नहीं याद रहती फॉर्मूले की, तो आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके और 1 + y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2 ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, फिर x डैश निकाला, y डैश निकाला, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, यानी कि y1 निकाल लीजिए, और वो आप कैसे निकाल सकते हो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो आपके पास क्या आ जाएगा y1, यानी कि y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टी साइन टी अपॉन ए टी कोस टी। तो वो आपके पास क्या बचा टेंजेंट t, उससे आप y2 निकाल सकते हो, टेंजेंट t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t। ठीक है, y1 और y2 निकल गए, तो आप फॉर्मूला अब कौन सा यूज कर सकते हो 1 + y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट या फिर उस तरीके से। ऐसे ही अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, यानी कि थीटा की टर्म्स में है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकाला, उसके बाद उनको डिवाइड किया, dy बाई डी एक्स कैसे निकल जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो वहां से आपके पास y1 आ जाएगा, उसका फर्दर डेरिवेटिव कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास y2 आ जाएगा, और वहां से फिर आप सेम फॉर्मूला लगा के रो निकाल सकते हैं। ठीक है।